प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके सामने विधि लिंग लकार को लेकर के। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिट लकार पढ़ा था और लोट लकार पढ़ा था। अब हम आ गए हैं विधि लिंग पर। देखिए विधि लिंग को कैसे करेंगे। विधि लिंग भी हम प्रथम पुरुष से ही शुरू करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पेन और जहाँ लिख रहे हैं वहीं पर अगला वीडियो नंबर डाल लें, अगली डेट डाल लें, जैसे भी करना हो आप करें, लेकिन आपके पास सब कुछ लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी बेटा। उसे पढ़ना चाहिए। अब लोट लकार में हमने पढ़ा था वह पढ़े, वह खेले, वह खाए, वह जाए, वह नाचे, वह कूदे। अब क्या अब विधिलिंग लकार का जब हम प्रयोग करते हैं तो विधिलिंग लकार हमारा चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। उसे पढ़ना चाहिए। दो शब्दों में हमारी संस्कृत बन जाएगी। हमारी भाषा बहुत ही सरल है, समझने का प्रयास करो, बिल्कुल कठिन नहीं है। उसे पढ़ना चाहिए। उसे, उसको, सह, और पढ़ना चाहिए पठेत। सह पठेत। उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया हमने। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम। उन सबको पढ़ना चाहिए। उन सबको पढ़ना चाहिए। ते पठेयुः। ते पठेयुः। ये तो था आपका प्रथम पुरुष का। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर। तुमको पढ़ना चाहिए। तुमको पढ़ना चाहिए। त्वम पठेहे। पठे लिख के और विसर्ग लगा देना तो पठेहे। त्वम पठेहे। तुमको पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। त्वम युवाम पठेतम। युवाम पठेतम। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। अब कर्ता हमारा जब मध्यम पुरुष द्विवचन पर पहुंचा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन पर पहुंचेगी। युवाम पठेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत। तुम सबको पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए। मुझको पढ़ना चाहिए तो अहम पठेयम। मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव। हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव। हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। ये थे हमने पुरुषों का प्रयोग करते हुए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ताओं का प्रयोग करते हुए क्रियाएं लगा ली। अब हम थोड़ा जनरल सामान्य सेंटेंस बनाएंगे, सामान्य वाक्यों को बनाने का प्रयास करेंगे। उसे पढ़ना चाहिए, वही सेंटेंस। तुम्हें लिखना चाहिए, तुम लिखे है। तुम्हें लिखना चाहिए। मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। हिंदी का सेंटेंस आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन जब
सेंटेंस हिंदी से संस्कृत बनेगी तो बहुत छोटा सा बनेगा। मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए। किसको? मुझको। अहम गुरुम नमेयम। अहम गुरुम नमेयम। अहम गुरुम नमेयम। शिष्य से हार की इच्छा करनी चाहिए। शिष्य से हार की मतलब पराजय की, गले में पहनने वाले हार की नहीं, पराजय की इच्छा करनी चाहिए। तो शिष्यात पराभवम इच्छेत। शिष्यात पराभवम इच्छेत। अगला सेंटेंस, संपत्ति में खुश नहीं होना चाहिए। संपत्ति में खुश नहीं होना चाहिए। अब संपत्ति में चिन्ह कहाँ का है? सप्तमी विभक्ति का है, तो संपत्ति में लगेगी सप्तमी विभक्ति। संपत्ति में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो संपत्तौ न हृष्येत। संपत्तौ न हृष्येत। हा में नीचे री और षटकोण वाला आधा सा, या में एक की मात्रा और त हलंत। संपत्तौ न हृष्येत। संपत्ति में खुश नहीं होना चाहिए। स्त्रियों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अब मैं चिन्ह सप्तमी का और पर चिन्ह भी सप्तमी का ही है। सप्तमी का चिन्ह है मैं और पर। तो जो लगाई थी हमने संपत्तौ में सप्तमी विभक्ति, अब हम स्त्रियों में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो स्त्रियों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? स्त्रीषु, नारीषु, स्त्रीषु। स्त्रीषु क्रोधम न कुर्यात्। स्त्रियों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे भी क्रोध धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तुम्हें शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए। तुम्हें शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए। यूयम त्वम युवाम, यूयम तुम सबको। यूयम शत्रु भी युद्धेध्वम। यूयम शत्रु भी युद्धेयम। या पे छोटे उ की मात्रा आधा धा और फिर से या बनाएंगे, या पे एक ही मात्रा आधा धा व और म। युद्धेध्वम। विद्वानों की सभा में मूर्खों को चुप रहना चाहिए। विद्वानों की सभा में मूर्खों को चुप रहना चाहिए। किसकी सभा में? विद्वानों की। अब काके की चिन्ह कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति का है। अब विद्वानों की, तो विद्वान बहुत सारे हैं तो हम षष्ठी बहुवचन लगाएंगे। तो पंडितानाम, सभा में पंडितानाम, पंडितों के, समाज में समाजे, या सभा में सभायाम। पंडितानाम सभायाम मूर्खा मौनम भवेयुः। पंडितानाम सभायाम मूर्खाः मौनम भवेयुः। मूर्ख बहुत सारे हैं तो मूर्खाः आ की मात्रा के साथ विसर्ग, और बहुवचन का सेंटेंस है इसलिए भवेयुः उ की मात्रा के साथ में विसर्ग।
दुष्ट मनुष्यों को भलाई करके शांत करना चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस, अब हम थोड़े से सेंटेंस अपने बड़े करते जा रहे हैं क्योंकि आपके सारे लकार हमने समझा दिए हैं आपको। दुष्ट मनुष्य को भलाई करके शांत कर देना चाहिए। दुर्जनः, दुष्ट मनुष्य को, इतने की संस्कृत हमारी हो गई सिर्फ एक शब्द में, दुर्जनः। भलाई करके, उपकारेण, शाम्येत, शांत कर देना चाहिए। दुर्जनः उपकारेण शाम्येत। हमें रस्सी को सांप नहीं मान लेना चाहिए। हमें रस्सी को सांप नहीं मान लेना चाहिए। हमें मतलब हम सबको, वयम हम सबको, रस्सी को रज्जुम, सर्पम न मन्येमहि। वयम हम सभी को, रज्जुम रस्सी को, सर्पम सांप, न मन्येमहि नहीं मान लेना चाहिए। आत्मनेपद का रूप मन्येमहि है आपका। अब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, सूर्य किस दिशा में निकलता है? सूर्य किस दिशा में निकलता है? सूर्यः कस्यां दिशि उदेति? सूर्यः कस्यां दिशि उदेति? उसका बर्ताव कैसा है? उसका बर्ताव कैसा है? कैसा की संस्कृत क्या होती है? कीदृशः। उसका, तस्य, बर्ताव व्यवहार, तस्य व्यवहारं कीदृशः अस्ति? तस्य व्यवहारः, क्योंकि कीदृशः है तो क्या लगाएंगे हम? व्यवहारः। तस्य व्यवहारः कीदृशः अस्ति? इस पेड़ का फल कड़वा है। इस पेड़ का फल कड़वा है। अब उसका, इसका, आपका, आपकी, ये सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है। इस पेड़ का फल कड़वा है। अस्य वृक्षस्य फलम कटु अस्ति। इस, अस्य वृक्षस्य, पेड़ का, फलम फल, कटु कड़वा, अस्ति है। आपकी भाभी कहाँ हैं? आपकी भाभी कहाँ हैं? भवतः प्रजावती कुत्र वर्तते? भवतः प्रजावती कुत्र वर्तते? अब अस्ति का प्रयोग नहीं किया हमने, किसका प्रयोग किया है? वर्तते का प्रयोग किया है। अस्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, लेकिन हम आपको शब्दकोश बढ़ाने के लिए वर्तते, वर्तते और अस्ति सेम अर्थ में प्रयोग होता है। इस लड़की की आयु क्या है? इस लड़की की, अब यह सेंटेंस आपका स्त्रीलिंग का है। इससे पहले इस पेड़ का फल कड़वा है, वो सेंटेंस पुल्लिंग का था, वृक्ष पुल्लिंग में आता है। तो हमने अस्य वृक्षस्य फलम कटु अस्ति, अस्य वृक्षस्य फलम कटु अस्ति, यही तो लिखा था। अब हम इस लड़की की आयु क्या है? तो अस्याः बालिकायाः वयः या आयु किम अस्ति? अस्याः बालिकायाः आयुः किम अस्ति? इस बालिका की आयु क्या है? मेरा यहाँ कोई नहीं है। मेरा यहाँ
कोई नहीं है। मम मेरा, इह कोऽपि नास्ति। मम मेरा, इह यहाँ पर कोऽपि कोई भी नहीं है, नास्ति। मम इह कोऽपि नास्ति, मेरा यहाँ कोई नहीं है। आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? भवता सह, सहयोगे तृतीया। सह के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होने के कारण भवता में तृतीया विभक्ति लगी है। भवता सह को अस्ति, आपके साथ कौन है? आपके पीछे कोई नहीं है। भवतः पृष्ठतः कश्चित् नास्ति। भवतः पृष्ठतः पीछे से, कोऽपि नास्ति कोई भी नहीं है। वह चिट्ठी किस किताब में है? वह चिट्ठी, वह पत्र, पत्रम पत्रे पत्राणि। अब ये सेंटेंस किसका हुआ? नपुंसकलिंग का हुआ। हमने पुल्लिंग बनाया सह, स्त्रीलिंग बनाया सा, अब हम तत्। वह चिट्ठी किसकी है? किस किताब में है? वह चिट्ठी किस किताब में है? तो तत् पत्रम कस्मिन् पुस्तके अस्ति। तत् वह, पत्रम पत्र, कस्मिन् किस, पुस्तके पुस्तक में, अस्ति है। पुस्तके में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ तो कस्मिन् में भी हमने सप्तमी का प्रयोग किया। तो तत् पत्रम कस्मिन् पुस्तके अस्ति, वह पत्र किस पुस्तक में है। आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में मैं आपको रहा है, रही हैं, रहे हैं अर्थात क्षत्रि और शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।